नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झारखंड के ठाकुर गंगटी के सभागार भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में 16 से 18 अक्टूबर तक मनरेगा के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण CSC संचालक, पंचायत सचिव और मुखिया के साथ मिलकर आयोजित किया गया। मास्टर ट्रेनर सेविस्टन सोरेन ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इसका मुख्य उद्देश्य मनरेगा के तहत चलने वाली योजनाओं के कार्य को पंचायत स्तर पर सही तरीके से लागू करना था, ताकि सभी पंचायतों के लोग विकास की योजनाओं का लाभ उठा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत के सभी CSC संचालकों को विकास की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। सर, पल्स न्यूज़ 24 में आपके स्वागत है। और जो ट्रेनिंग आप जो दे रहे हैं सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? और सर, पल्स न्यूज़ 24 में सर आपकी स्वागत है और आप जो अपना परिचय भी देंगे सर। मेरा नाम है सेबास्टियन सोरेन और मैं झारखंड पंचायती राज डिपार्टमेंट का मास्टर ट्रेनर हूँ। और ये जो ट्रेनिंग हो रहा है पंचायत के मुखिया साहब, VLE, तकनीकी विशेषज्ञ और पंचायत सचिव लोगों का हो रहा है कि मनरेगा के तहत जितने भी सेवाएं हैं, जो टोटल 21 सेवाएं हैं, उसके संबंध में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि सारा मनरेगा का काम पंचायत से ही हो और उसका डिपेंडेंसी कभी ब्लॉक या कहीं दूसरे जगह ना हो, बल्कि सारा का सारा काम 21 सेवाएं पंचायत स्तर पर ही हो। इसके पूर्व में भी सेवा था सर, लेकिन अभी तक डिले क्यों हुआ सर? पूर्व में क्या था? पूर्व में से भी तो पंचायती राज का सेवा हो रही थी सर। हाँ, पूर्व में हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, चूँकि पंचायतों के पास तकनीकी हैंड नहीं था, जिसके चलते कंप्यूटर में एंटर करना या मनरेगा सॉफ्ट में एंटर करना दिक्कत हो रही थी। अब पंचायतों को CSC के द्वारा अग्रीमेंट के साथ हर पंचायत को VLE दिया गया है। अब वो VLE तकनीकी हेल्प देंगे पंचायत को। और अभी भी तो बहुत पंचायत से तक खुलता भी नहीं है सर। देखिए, यदि पंचायत नहीं खुलता है तो ये एक लापरवाही है ना जी। और हम आप ही से कहेंगे कि जहाँ नहीं खुलता है उसका खबर आप न्यूज़ में चलाएं या संबंधित पदाधिकारी को दें, ताकि वो पंचायत खुले और जनता का जो काम है आसानी से हो। लेकिन एक भी जनता की काम नहीं होते, जितनी भी दलालों का काम है, जितनी भी आप देख रहे हैं सर नरेगा में, उसको दलालों का ही काम हो रहा है सर। देखिए, मनरेगा में कहीं भी दलाल या ठेकेदार का कोई जगह नहीं है, ये कानून है जी सर। हाँ, यदि वो घूस रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, मशीन से काम है बिल्कुल गलत है। आप पत्रकार के रूप में इनका संज्ञान सार्वजनिक कीजिए, ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। पूरी तरह से मना है दलाल, ठेकेदार, मशीन का। जी सर। तो CSC के अंदर में सर अभी कितनी सेवाएं दे दी गई है सर? अभी इसके अंदर में 21 सेवाएं हैं जी सर। टोटल 21 सेवा में आपका हो गया जॉब कार्ड बनाना, आधार कार्ड, मजदूर का आधार कार्ड अपडेट करना, मजदूर का योजना का एंट्री करना, वर्क एंट्री करना, वर्क का डिमांड बनाना, उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति देना, उसके बाद आपका पेमेंट करना, दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों मुखिया और सचिव के द्वारा, फिर सामग्री लिस्ट बनाना, सामग्री का पेमेंट करना, मस्टर रोल फिल करना, वेज लिस्ट बनाना, है ना। तो इस तरह बहुत सारे हैं। उसके अलावे यदि कोई शिकायत है तो वो भी मनरेगा का पंचायत में ही होगा। सर, बहुत ऐसा मुखिया अभी भी डर रहे हैं कि VLE के द्वारा जो कार्य करेंगे उनमें बुरी तरीक़ा से फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये डर एकदम बेकार है, ये डर कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मनरेगा का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आप उसमें छेड़छाड़ इधर उधर नहीं कर सकते, सारा अधिकतर चीज ड्रॉप डाउन है, पहली बात। दूसरी बात, VLE वही काम करेंगे जो मुखिया और सचिव उनको आदेश देंगे। VLE अपने से नहीं कर सकता। इवन वर्क भी एंट्री करना हो तो जो मुखिया साहब उनको देंगे, जो प्रशासनिक स्वीकृति के द्वारा आया है उसके पास, ग्राम सभा और कार्यकारिणी के पास आया है, उसी का एंट्री करेंगे। जो वर्कर डिमांड करेंगे, डिमांड रिसीव करने के बाद उनको दिया जाएगा VLE को। तो VLE जो भी काम करेंगे, सारा का सारा काम ऑफलाइन कागज के द्वारा उनके पास आएगा, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, जो भी वो काम करेंगे, एंट्री का जितना भी काम है, सारा ड्रॉप डाउन में बहुत अच्छा से सेट किया गया है। आप उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो ड्रॉप डाउन में है उसी पे आप सेट करके भर सकते हैं। सर, अभी भी तो सारे मुखिया लोग नहीं लग रहा है कि पहुँचे हुए, लेकिन उसको जब ट्रेनिंग या किसी तरह का उसको नहीं मालूम होगा तो उसको तो भय रहेगा ही सर। देखिए, ट्रेनिंग में आना सबका फर्ज है, ये सरकार खर्च कर रही है
बहुत पैसा खर्च करे ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और सरकार बहुत सीरियस है, जिसके चलते ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग पूरे झारखंड में हो रहा है। सरकार तो सीरियस है सर, लेकिन मुखिया लोग नहीं सीरियस है सर। यदि मुखिया लोग नहीं आ रहे हैं किसी ट्रेनिंग में, या कोई हमें मतलब 3 दिन के तीनों दिन ट्रेनिंग को छोड़ दे रहे हैं, सीरियसली नहीं रह रहे हैं, तो ये सरकार की ड्यूटी है उनको शोकोस किया जाए, क्योंकि सरकार आपके लिए ट्रेनिंग रखे और आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मतलब आप सरकार के काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये गलत बात है। आप पे कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए ऐसे मुखियाओं पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके पल्स न्यूज़ 24 में सर। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।